जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ में एकेडमिक वीडियो जैसे मैथ और हिंदी शिक्षण और साथ में उत्साहित करने वाले मोटिवेशनल वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। अभी तक आपका रेस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपके शायद वो यूज आ रहे होंगे, आपके लिए कुछ फायदेमंद हो रहे होंगे। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो घर सीखने की पाठशाला, इसके बारे में करेंगे। क्यों ये टॉपिक रखा है आज कि हम सबको पता है कि अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से बच्चे जो हैं घरों पे हैं। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो टीचर के लिए यूजफुल हो सकती है, पेरेंट्स के लिए यूजफुल हो सकती है, और बच्चे अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो इसकी बात करते हैं। बच्चे घर से बाहर जा नहीं सकते तो उनकी लर्निंग कैसे हो? तो लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, उनका सीखना रुकना नहीं चाहिए। और इस कोशिश के अंदर सरकारें भी लगी हुई हैं। टीचर जो है अपने अपने तरीके से काफी कोशिश कर रहे हैं। स्कूल अपने तरीके से नए नए तरीकों से बच्चों तक ये फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी देखते हैं कि क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या वो पॉसिबल है, क्या संभव है। आप अगर टीचर हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि जो पाठ्यक्रम है इसके लिए करना क्या है। पहला स्टेप है, सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखें। और अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जो पाठ है किताब के अंदर, उनको देखें। क्यों? इसलिए कि ये पता लग पाए, हम समझ पाए कि कौन सा पाठ है या कौन सा टॉपिक है, कौन सा शिक्षण बिंदु है जिसको हम बच्चों को आसानी से वर्चुअल माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हम उनको मदद पहुंचा सके, उनके साथ काम कर सके, उनके अभिभावकों को बता सके। और जो जिनके पास फोन भी नहीं है तो वहां पे क्या तरीके अपना सकते हैं, उस लिहाज से उन पाठों को देखना। पाठों का चयन करने के बाद अब आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे कल क्या क्लास लेनी है, किस टॉपिक पे लेनी है। तो उदाहरण के तौर पे यदि आपको औसत पे क्लास लेनी है ना, तो औसत पे औसत क्लास 5 में शायद आता है। औसत पे मान लो आपको क्लास लेनी है तो उस पे क्लास लेने के लिए आप पहले से कुछ उदाहरण साथ में रखें और इससे संबंधित एक अवधारणा आपने वहां पे दोगे। अवधारणा कैसे देनी है, क्या उदाहरण लेके आने हैं, वो सब पहले से तैयार रखें। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप वो क्लास लेने वाले हो उसका जो लिंक है वह बच्चों के साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और तरीके से आप भेज सकते हो। ये मान लीजिए आपने ले लिया। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपने दिया, वहां पे समझाया, सारे बच्चे आगे देख रहे हैं, उनको आप सवाल भी समझा रहे हो। अब सवाल है कि क्लास होने के बाद आप ऐसा उनको क्या दो जो घर पर सीख सके, घर सीखने की पाठशाला के तौर पे बच्चे उसको काम में ले सके, अभिभावक उनकी मदद कर सके। क्या हो सकता है? तो जैसे औसत की बात करते हैं केवल, तो देखो क्या क्या हो सकता है। सोचो, क्या एक चीज ये हो सकती है कि बच्चे जो हैं अपने घर के अंदर बर्तनों को गिने। मान लीजिए सिंपल कि सभी बर्तनों को गिने, और उनकी कुल संख्या पता करें। ये करने के साथ में और क्या हो सकता है कि परिवार के सदस्य कितने हैं, की संख्या। अब परिवार के सदस्यों की संख्या है, घर में कुल बर्तनों की संख्या पता लग गई। अब औसत एवरेज परिवार के एक सदस्य के हिस्से में कितने बर्तन आते हैं, तो औसत का काम हो गया। ऐसे ही इस औसत के लिए ही बाकी और उदाहरण
हम ले सकते हैं घर के अंदर। कुछ और चीजें हो सकती हैं जिनकी आप एक लिस्ट बना के बच्चों को दे सकते हो कि इसके आधार पे अब आप अपना ये होमवर्क जो है कीजिए। और साथ में आप उनको किताब के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए उनको हल करने के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो घर पे वो रह के गिन सकते हैं, सदस्य हैं, तो उसको उन्हीं चीजों को लेते हुए वो गणित की चीजों कर सकते हैं। अब एक चीज और है इसमें, ये क्लास आपने जो स्मार्टफोन है या इंटरनेट है उन बच्चों के साथ में कर लिए मान लो, लेकिन जिन बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं हुआ क्या करेंगे? तो उनका एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक ही फोन से कई बच्चों को आप जोड़ सकते हो। तो मान लो किसी बच्चे के पास में हो सकता फोन ना भी हो, है ना, उस गांव में, तो क्या ये हो सकता है कि वो बच्चा दूरी बनाते हुए दूसरे बच्चे के पास में स्पीकर पे फोन रहे और वो इन बातों को सुने। एक तो ये सब तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका भी अगर ये पॉसिबल ना हो तो जिन बच्चों के पास में फोन नहीं है किसी भी तरीके का, तो अगर अड़ोस पड़ोस में किसी के पास में फोन हो तो वो बच्चे के जाके ये चीजें थोड़ा सा बता सकें, है ना। ऐसा कुछ तरीका निकाला जा सकता है। या गांव में कोई बच्चे जैसे 10th में पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप उनको जानते हो तो क्या उनको एक वॉलंटियर के रूप में ले सकते हो और वो आप उनको बता दें और वो जाके बच्चों को दूरी बनाते हुए बिल्कुल कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो उन चीजों को वहां पे समझा गया है। तो मैं 3 चीजें कह रहा हूँ कि ये अगर हम कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट की बात में, तो पहले वो बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन है तो उसमें आपने क्लास ली एज ए टीचर और बच्चों ने वो समझा और फिर आपने इससे संबंधित 3-4 एक्सरसाइज दे दी जो बच्चा घर पे रह के सीख सके, अभिभावकों से मदद ले सके। ये तो उन बच्चों के लिए। जिन बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, साधारण फोन है, उनको आप कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से जोड़ के ये सारी चीजें बता सकते, वो देख नहीं पाएंगे, सुन पाएंगे और उनको भी ये होमवर्क के तौर पे दिया जा सकता है। तीसरा, जिन बच्चों के पास नहीं है उनमें आप गांव के किसी बच्चियों को जो पढ़ रहे हैं आगे, उनकी मदद से उन बच्चों के लिए सीखने का कुछ प्रयास किया जा सकता है। तो हमने देखो मैथ में समझा, अब हम दूसरे सब्जेक्ट में भी समझने की कोशिश करते हैं कि घर पर रह के वो क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें ईवीएस की बात करते हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो ईवीएस के अंदर काफी स्कोप है, काफी संभावना है कि बच्चे घर पे रह के काम कर सकते हैं। जैसे मान लो रिश्तों की बात है ना, तो आप रिश्तों पे पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो क्या क्या तरीके अपनाएंगे वो अपन ने पहले बात करें, लेकिन अभी अपन टॉपिक पे बात करेंगे। रिश्ते पे आप पढ़ा रहे हो कि क्या रिश्ता किसके साथ क्या होता है, कि रिश्तों की समझ, इस पे आप काम कर सकते हो इस तरह से। इसके साथ में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा समझाते हुए, उनके वहां के स्थानीय जो उदाहरण है उनको लेते हुए ये रिश्तों की समझ पे काम कर सकते हो। एक घर पे रखे वो क्या कर सकते हैं, क्या वो वंश वृक्ष बना सकते हैं, कि जिसमें ना वो लिखे अपने दादा का नाम लिखे, फिर दादी का नाम लिखे। दादा का नाम जैसे मान लो समर्थ है और दादी का नाम स्मृति है। अब इनसे मान लो 3 बच्चे हुए, है ना। यहाँ पे हो गया मोहन, ये हो गया सीमा और ये हो गया कालू, है ना। अब मान लो वो जो बच्ची है वो कालू की बच्ची है, तो लिख सकती है कि मैं यहाँ पे उसका खुद का नाम आ गया मान लो, है ना। और यहाँ पे इनकी जो
पत्नी है उनका नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो उसका नाम मान लो अंकिता, तो ये कह सकती है कि ये मम्मी है, ये पिताजी है, ऐसे कुछ। तो वो इधर इनका लिख सकते हैं कि ये क्या लगती है उनकी, तो ये भी लिख सकते हैं भाई ये बुआ लगती है या ये मेरे चाचा लगते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं अपने एक वंश वृक्ष भी वो पूरा बना सकते हैं। और उसके ऊपर अपने देखो इससे क्या होगा, वो अपने परिवार में अगर दादा दादी उनसे बात कर सकते हैं, अपने चाचा से बात चाची से बात कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से बात, तो परिवार के बारे में जानने का एक अच्छा औजार दे दिया अपने बच्चों को। तो इस तरह से आप ईवीएस में भी देखते हैं कि ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो बच्चे घर पे रह के सीखना अपना जारी रख सकते हैं। तो अब हम हिंदी में देखेंगे हिंदी में क्या हो सकता है। तो अगर मान लो शुरुआती कक्षा है, मान लो क्लास 2 है या 3 है या 1 है, तो वहां पे अगर आपको अक्षरों की भी पहचान करवानी है, बच्चों को अक्षरों पे अभ्यास करवाना है या मात्राओं की पहचान करानी है, मात्राओं का अभ्यास कराना है, तो आप जब क्लास में मिल रहे हो तो एक उदाहरण के तौर पे उनको बता सकते हो, कुछ और उदाहरण दे सकते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लो आ की मात्रा पे अभ्यास कराना चाहते हैं तो आप उस समय बच्चों को दिखा सकते हो। जैसे मान लो ये मैंने एक किताब ले ली, इसके अंदर मैं कहता हूँ जहां जहां भी आ की मात्रा वाले शब्द आपको दिख रहे हैं उन पे आप गोला करो और उनको अलग से लिख लो। तो जैसे मैं अगर यहाँ जाऊंगा, अच्छा भाई मेरे को जैसे मान लो बच्चों को पढ़ना भी नहीं आ रहा है कि ई की मात्रा है, मतलब ये ई की मात्रा है ना, ही नहीं पढ़ना था उनको, लेकिन हाँ आ की मात्रा आपने पहले से बता रखी है, आज बताइए। तो आप उसको बस इस ऐसे जहां भी आ रहे हो आ की मात्रा वाले शब्द उनको निकाल लो, तो ये इसको निकाल लेगा, इस पे आ की मात्रा निकाल लेगा, इस पे निकाल लेगा। अभी इसमें आधा अक्षर आ रहा है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बस हो सकता है उसको ध्यान पड़ेगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप उनसे ये कह सकते हो कि ये शब्द निकालो, इनको अपनी कॉपी में लिखो और इनको उच्चारण करो। और क्या, ये लिखने के बाद में आप अपने परिवार में किसी भी सदस्य को पढ़वाओ। तो ऐसे आपने देखा ये चीज हो सकती है। और क्या हो सकता है, आप बच्चों को कुछ शब्द, मान लो बच्चा अगर 4th क्लास में है, 3री क्लास में है या 5वीं में है और थोड़ा पढ़ना लिखना अच्छे से जानते हैं, तो उनको कुछ आप शब्द दे सकते हो कि भाई देखो आपने शब्द दे दिया, घोड़ा दे दिया, पत्थर, पानी, है ना, किसान, ऐसे करके मान लो 4-5 शब्द दे दिए और अब आप कहो उनसे कि इनका इस्तेमाल करते हुए और वाक्य बनाओ। ऐसे ही अपने परिवार के जो सदस्य उनके नाम लिखो। तो ऐसे करके आपने ना हर दिन के लिए कुछ न कुछ उनको ऐसा काम दे दिया जो घर पे रहते हुए कर सकते हैं। घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मान लो किसी दिन कहा कि सोमवार को आप कपड़ों के नाम लिखो, कौन कौन से कपड़े हैं आपके घरों में। मंगलवार को आपने कह दिया कि जो बर्तन है उनके नाम लिखो। बुधवार को कह दिया परिवार के जो सदस्य हैं उनके नाम लिखो। और बृहस्पतिवार को कुछ जो घर में क्या क्या सब्जी बनती है उनके नाम लिखो। ऐसे करके आप कुछ न कुछ काम उनको ऐसा दे सकते हैं। दूसरा, वो अपने परिवार के किसी सदस्य को वो पढ़ के सुनाए। और परिवार के सदस्य के तौर पे आप अगर अभिभावक हैं या कोई भी बच्चे के संबंधी हैं, आप थोड़ा सा चेक कर लो कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो किस तरह से जा रहा है, क्या उच्चारण की कुछ जरूरत है, कुछ उसमें सुधार करवाना है तो आप सुधार करवाओ। एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे को प्रोत्साहित करना है, हाथोत्साहित नहीं करना कि ये तूने गलत कर दिया। ये करोगे तो पहले ही वो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा, अपने साथियों के साथ मिल नहीं पा रहा, और उस पर भी अगर उसको अगर कोई किसी तरह का दबाव या इस तरह की महसूस होगा तो फिर वो अपनी रुचि खो देगा। तो कोशिश ये करो कि अभिभावक के तौर पे या शिक्षक के तौर पे उस बच्चे को जो भी सीखने की संभावना हो सकती है उसके अवसर उसको पैदा करें। तो अभी तक हमने जो आज जो वीडियो के अंदर बात करी है, हमने ये समझने की कोशिश की है कि इस कोरोना के समय में बच्चों का सीखना हम जारी रख सकते हैं। हमने एक टीचर के तौर पे देखा, हमने एक अभिभावक के तौर पे देखा, और अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे के तौर पे भी इस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको अंदाजा आया होगा कि आप अपनी पढ़ाई को अपने स्तर पे कैसे जारी रख सकते हैं।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, और अगर आप इसको यूजफुल पाते हो तो आप इस वीडियो को अपने बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।